तो आप सभी लोगों को पता ही है एफआईएस वर्सेस डीआईएस जबरदस्त फाइट हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड एफआईएस की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है उन्होंने पिछले अक्टूबर मंथ में 1.25 लाख करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे बेचा था। ठीक है। एंड उसके बाद काफ़ी चर्चाएं स्टार्ट हुई थी कि इतना ज़बरदस्त वो यहाँ पे माल बेच रहे हैं, बट डीआईएस ने भी बहुत अच्छी खासी यहाँ पे टक्कर दिया। एंड डीआईएस में भी हम लोगों ने रिसेंटली डेटा देखा कि उन्होंने भी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल खरीदा, बट उसमें से 90,000 करोड़ से ज़्यादा का माल अगर किसी ने खरीदा था डीआईएस में, वो थे म्यूचुअल फंड। मतलब डीआईएस का डेटा की अगर बात करें उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 85% की जो बाइंग थी वो म्यूचुअल फंड के द्वारा हम लोग को देखने को मिली थी। एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही हाल ही में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए थे। उसमें से एक वीडियो कौन सा था, सेक्टर वाइज, कि म्यूचुअल फंड ने कौन से सेक्टर में पैसा लगाया करके। एंड उसके बाद हम लोगों ने ये भी वीडियो में देखा कि म्यूचुअल फंड के जो टॉप होल्डिंग्स देखने को मिलते थे, कौन से 5 ऐसे शेयर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बाइंग देखने को मिली, और कौन से ऐसे 5 शेयर्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली। सो वो भी एक डेटा मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा था। एंड सारी ये डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल यहाँ पे होते हैं। सो इस वीडियो की भी अगर हम लोग बात करें तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक डेटा पब्लिकली रिलीज होते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि है मिड कैप स्टॉक से रिलेटेड। यस, अभी की जो बिकवाली हम लोग को देखने को मिली है जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने जबरदस्त बाइंग की है, तो कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे मैक्सिमम हम लोग को बाइंग होते हुए देखने को मिल चुकी है म्यूचुअल फंड के द्वारा मिड कैप कंपनीज में, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा। एंड डिस्क्लेमर क्लियर कट है, ये कोई मेरा डेटा है नहीं, ना तो कोई रिकमेंडेशन है कि खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो करके। ये जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप चाहो तो आप इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। 15 कंपनी की लिस्ट हम लोग को फिलहाल तो पब्लिक डोमेन में आते हुए देखने को मिल चुकी है। सो स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी दोस्तों जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। यस, डिक्सन टेक की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अभी वैसे भी ये कंपनी काफी बड़ी यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है। सो फिलहाल हम कह सकते हैं 14 से 15,000 के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। पिछले महीने भर का परफॉर्मेंस 4% डाउन, 6 महीने का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। ठीक है, इतना ज्यादा हम लोगों को इसमें गिरावट देखने को यहाँ पे नहीं मिली है, बट डेफिनेटली हम कह सकते हैं म्यूचुअल फंड का एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन डिक्सन टेक में देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कंपनी काम करती है, आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता ही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल। सो एचपीसीएल की अगर हम लोग बात करें पिछले 1 महीने में ये तो काफी अच्छा गिरा, 13 से 14% के बीच में। काफी लोगों को ऐसी गलतफहमियां हो जाती है कि म्यूचुअल फंड खरीद रहा है मतलब भाई स्टॉक तो रॉकेट बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी होता है नहीं। ठीक है, काफी सारे प्लेयर्स होते हैं भाई शेयर बाजार में, डीआईएस भी होते हैं, म्यूचुअल फंड भी होते हैं, एलआईसी भी होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सो एचपीसीएल में भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के द्वारा अच्छी बाइंग देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, पब्लिक डोमेन में डेटा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कोफोर्ज की बात करेंगे। 50,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी आईटी स्पेस में काम करती है। पिछले 6 महीने का डेटा हम देख सकते हैं, ये तो बिल्कुल अलग दुनिया में ही चल रहा है। पिछले 1 महीने में भी काफी अच्छा किया है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये कंपनी बिल्कुल टॉप लेवल पे चलते हुए देखने को मिल रही है। अगेन कह रहा हूँ, जो बिगिनर्स होते हैं उनका सबसे मतलब खराब अगर कोई फॉर्मूला होता है तो वो एक ही होता है कि जो भाग रहा है इज इक्वल टू बाय। अरे भाई ऐसा करोगे तो भाई बैंड ही बच जाएगी। बिजनेस देखकर खरीदना होता है, दुनिया भर की और कोई चीज़ें देखनी नहीं होती है। ठीक है, बट जो एक बिगिनर होता है वो इमोशनली क्या करता है, शेयर को खरीद लेता है। और इमोशन में सबसे ज़्यादा फेवरेट पॉइंट कौन सा होता है, आइदर सबसे सस्ता वाला स्टॉक या फिर कोई स्टॉक ऐसे ऊपर है बहुत 1000-2000 का और एकदम से जोरदार नीचे गिर के वो सस्ता हो गया इसीलिए। ठीक है, मतलब वही सस्ते वाली कैटेगरी, या फिर जो रॉकेट की तरह भागते ही जा रहे हैं, रोज सुबह उठकर चेक करते हैं अरे भाग रहा है 100 का 200, 200 का 1000, 1000 का 2000, बस तो बस उसीलिए वो मन बना लेता है कि खरीद लेते करके। ऐसा अगर करोगे तो आप अटक जाओगे। तो ये बार बार मैं आप लोगों को रिमाइंडर देते रहता हूँ लर्निंग पर्पज से रिलेटेड। सो यस, कोफोर्ज में भी म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी प्रीवियस मंथ में यहाँ पे बाइंग की है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक इस नाम से जानी जाती है कंपनी। ठीक है, इसमें भी हम लोग को शुरुआत में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, ये भी कंपनी लगातार घाटे में चल रही थी एंड उसके बाद ब्रेक इवन आने के बाद इसमें भी बहुत अच्छा खासा तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ब्रेक इवन मतलब ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कंपनी लगातार माइनस करते 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 एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस देखने को मिल जाता है। अभी एक्जैक्टली जीरो तो होता है नहीं, बट उसके बाद पता चलता है कि हाँ अभी ये कंपनी ने इतना प्रॉफिट को कम कर दिया, लॉस को कम कर दिया कि अभी ये प्रॉफिट में आएगी। जोमेटो में भी हम लोग को ये चीज़ देखने को यहाँ पे मिली थी। सो डेफिनेटली पीबी फिनटेक का भी नाम फिलहाल तो हम लोग को इस लिस्ट में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो परसिस्टेंट सिस्टम, एक और आईटी स्पेस में काम करने वाली कंपनी, पिछले 1 महीने में ये भी अच्छा कर चुका है, 6 महीने में ये भी टॉप लेवल पे चल रहा है। मतलब कुछ आईटी वाली कंपनियां ऐसी है जो काफी दमदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। सो डेफिनेटली आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हैं। पहले कंपनी काफी हाई लेवल पे देखने को मिलती है, अभी कॉर्पोरेट एक्शन के बाद 5000 के करीब स्टॉक चलते हुए देखने को मिल रहा है।